वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जुलाई 24 एंड जनवरी 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट के लिए, जिसमें कि हम सब्जेक्ट BSOC 134 मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। नाउ दिस क्वेश्चन 9 अगेन इज आपके असाइनमेंट का जो असाइनमेंट का थर्ड पार्ट है उसके सेक्शन के अंडर आता है। जो आपका थर्ड सेक्शन है असाइनमेंट का वो शॉर्ट नोट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है उसके अंदर। तो हमारा क्वेश्चन 9 इसी का पार्ट का इसी शॉर्ट नोट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का हिस्सा है, जो कि आपका 6 मार्कर का रहेगा। यू कैन सी हियर इज योर क्वेश्चन 9 बट इज वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी। तो आपको 100 वर्ड्स में आंसर करना है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 6 मार्कर। ये तो रही आपके क्वेश्चन की बात। अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी, जिसका लिंक अभी यहाँ पे राइट साइड टॉप कॉर्नर में भी आ रहा होगा, मैंने आई बटन में भी लिंक डाल दिया, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी। एंड इफ यू स्टिल वांट द लिंक इन कमेंट सेक्शन, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। आई विल शेयर द लिंक विद यू इन कमेंट एज वेल। तो ये वीडियो देखनी ज़रूरी इसलिए क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर किए हैं, जिनको यूज़ करके आप जिनको अपने आंसर में एक तरीके से प्रेजेंट करके आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा स्कोर जो है वो ला सकें। राइट, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। अपना क्वेश्चन 9 दैट इज वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी। तो वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी का मतलब ये है कि सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी को ऑब्जेक्टिवली स्टडी कर सके। ऑब्जेक्टिवली क्या होता है कि जैसे चीज़ें दिख रही हैं उनको उसी तरीके से प्रेजेंट करना, अपने पर्सनल ओपिनियंस, बायसनेस या मॉरल जजमेंट्स अपनी स्टडी के अंदर या फिर अपनी वो जो राइटिंग कर रहे हैं, राइट, जो वो लोगों को प्रेजेंट करते हैं वहाँ पे ना शोकेस करे। तो ये कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर ने इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने आर्ग्यू किया कि रिसर्चर्स को सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। उनको अपनी जो वैल्यूज़ है, जो उनकी सोच है, जो उनके विचार है, जो उनकी धारणाएं हैं, वो सारी जो चीज़ें इन्फ्लुएंस करते हैं उनके वर्क को, वो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला है सोसाइटी को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना, जो जैसी चीज़ें दिख रही हैं उसी तरीके से उसको स्टडी करना, अपनी विचार, सोच, धारणाएं बीच में ना लेके आना। इन रियलिटी अगर हम कंप्लीट वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज सोशियोलॉजिस्ट भी कुछ एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनकी भी कुछ अनकॉन्शियस बायसनेस हो सकती है, राइट। तो हम ये नहीं, मतलब कि जो हमारी सोच चल रही है, जो हमारा माइंड, बैक ऑफ द माइंड जो चीज़ें चल रही है, वो हम उनको कम्प्लीटली शट नहीं कर सकते। तो ये सेम सोशियोलॉजिस्ट के साथ भी सेम केस है। हाँ, वो मैक्स वेबर कह रहे हैं कि उनको एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल दे कैन रिमेन, उनको ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, जहाँ पर उनको साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करना चाहिए, जैसे सर्वे हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया, ताकि वो ऑब्जेक्टिव रिजल्ट लेके आए और जो उनकी जो सब्जेक्टिविटी है वो उनके वर्क के अंदर ना आए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सोशियोलॉजिस्ट स्टडी कर रहा है पॉवर्टी को, तो उनको ये नहीं कहना चाहिए कि जो पुअर लोग हैं वो लेजी हैं या फिर वो हार्ड वर्किंग नहीं है, राइट। तो इंस्टेड उनको फोकस करना चाहिए डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर, गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर, या फिर सोशल स्ट्रक्चर्स के ऊपर, जो कि पॉवर्टी की वजह बनते हैं। नाउ एट द एंड, टू कंक्लूड दिस आंसर, आप कह सकते हो कि जो वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी है वो हेल्प करती है फेयर और अनबायस्ड नॉलेज अबाउट सोसाइटी प्रोवाइड करने में। सो दैट इज व्हाट मैक्स वेबर इज सेइंग कि हमें फेयर और अनबायस्ड नॉलेज प्रोवाइड करनी है। बीइंग सोशियोलॉजिस्ट, हमें ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना है सोसाइटी को, हमें अपने पर्सनल ओपिनियंस नहीं लेके आने हैं विद इन द स्टडी। तो ये हमारा क्वेश्चन 9 था वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी के बारे में। लेट मी नो कि आप क्या कहते हो वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी, और क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे चलता रहता है, जो हमारी वैल्यूज़ है, जो हमारी धारणा है, जो हमारा ओपिनियन है, उसको कम्प्लीटली शट करना, इज इट पॉसिबल? ये आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दोगे नीचे कॉमेंट सेक्शन में। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सुन विद क्वेश्चन 10। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, because I know my videos are helping you in making your assignments and concept clarity. And I will see you very very soon with question 10. Till then, keep on writing your assignments and all the very best. Bye.